आज हरियाणा का एक वो इतिहास आपने बता दूं। एक ऐसा गांव जिस गांव के अंदर स्कूल है, बैंक है, मंदिर है, गौशाला है, लेकिन कोई आदमी नहीं भाई, कोई आदमी नहीं रहता, कोई लुगाई नहीं रहती, कोई बालक नहीं रहता। बड़ी कमाल की बात है, कुछ भी कोई जी उसमें नहीं रहता। लेकिन आप जी की बात करा तो गौशाला के अंदर जो गाय हैं वे वहाँ जरूर वह है, लेकिन वो आदमी हकीकत में कोई आदमी नहीं है इस गाँव का। जो गांव था वो थे हो गया, जो जितने गांव के आदमी थे वो तो नीचे दब गए। फिर कोई बचा है नहीं। मंदिर था, मंदिर में पुजारी रहता था एक। नमस्कार जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। लगातार आपने मेरे गले देखा होगा, मेरे चैनल पे देखा होगा, कभी न्यूज़ देखी होगी, कभी एंटरटेनमेंट देखा होगा, लेकिन आज हरियाणा का एक वो इतिहास आपने बता दूँ। एक ऐसा गांव जिस गांव के अंदर स्कूल है, बैंक है, मंदिर है, गौशाला है, लेकिन कोई आदमी नहीं भाई, कोई आदमी नहीं रहता, कोई लुगाई नहीं रहती, कोई बालक नहीं रहता। बड़ी कमाल की बात है, कुछ भी कोई जी उसमें नहीं रहता। लेकिन आप जी की बात करा तो गौशाला के अंदर जो गाय हैं वे वहाँ जरूर वह है, लेकिन उनकी कौन देख रेख कर है, कौन पानी पिया, सारी वाह बताऊँगा। और उस दिन यारे 3 बाबे रहो बताऊँ भाई, कुल 3 बाबे। बहुत पुरानी, बहुत बड़ा गाँव आपका ये इतिहास है कि ये गांव का जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है। इस गांव की सारी विशेषताएं आपने दिखाऊंगा। कैमरामैन साथी चाहूँगा एक बार दिखा दे। इसी गांव के स्कूल का गेट पकड़ा हूँ और गेट पर आप देख सको गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में है। खडालुआ गाँव है यो। खडालुआ गाँव के अंदर इस गाँव का बताओ भाई पटवारी भी है, इस गाँव की नाम ज़मीन भी है, इस गाँव के अंदर बैंक भी है, गौशालाएँ भी है। गौशाला में 3-3.5 हज़ार गायें भी हैं। लेकिन कमाल की बात है, इस गांव में कोई भी आदमी नहीं रहता और इस गांव का नहरी पानी भी लग गया है, मोरी भी है, सब कुछ, लेकिन आदमी नहीं है उरे, महिला नहीं है, बच्चे नहीं हैं। के कुछ मेन बात है, मेरे साथ चलो, मैं भी इतर लेके जाऊंगा। आपने स्कूल आपने दिखा दिया, आगे गौशाला दिखावांगे। गौशाला से अलग जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत कराएंगे। आखिर क्या बात है भाई, इस गांव के अंदर कोई आदमी नहीं है। फिलहाल गांव की जो गौशाला है उस पर मैं आ गया हूँ। आप देख सको शिव शक्ति गौशाला खडालुआ गांव, जो कि कैथल का। इस गौशाला में आ गया हूँ भाई, और इस गौशाला में 3-3.5 हज़ार गायें हैं। और अंदर का जो दृश्य है वो आपने दिखाऊँगा। बड़ी कमाल की बात, बड़ी मतलब आपने भी जब थंबनेल में देखा होगा तो आपने भी न्यू लग गया होगा कि बड़ा इंटरेस्टेड गांव है। इस गांव में कोई आदमी है को नहीं, बड़ी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा इतिहास है इस गांव के पीछे। इस गांव आज आपने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ दिखाऊंगा, आप देख लो। ये जो इस साइड है मेरा ये गौशाला है, और जो प्राचीन मंदिर है इस गांव का बहुत पुराना, मतलब न्यू कहो सतयुग के टाइम का यहाँ पर मंदिर है, शिवलिंग है। इस गाँव के जो मंदिर है वो आपने दिखाऊँगा। और लेफ्ट साइड में मेरे इस साइड आपने दिखा दी, जो इस साइड हाथ का इशारा है उस साइड गांव का ये स्कूल है। गांव में स्कूल भी है लेकिन बालक नहीं है। गांव में बैंक है लेकिन वो पीछे कढ़ानियाँ को नहीं। गांव के अंदर कोई महिला नहीं है, कोई आदमी नहीं है। गांव के अंदर मंदिर है। आखिर इस गांव का के कुछ मुख्य इतिहास है वो अपना सारी बात दिखावांगे। आज हमारे गिला फिलहाल भाई गांव का यहाँ पे बड़ा जो प्राचीन मंदिर है उस मंदिर के पास आप आएंगे। हाँ, इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, उसकी भी खास बात है वो भी बतावांगे। राखी ये गांव के इस गांव में बैंक है, मैंने आपको जो सारी चीज़ बताई, बैंक भी है, स्कूल भी है, वाईफाई भी है, सब कुछ है, लेकिन आदमी नहीं है, लुगाई नहीं है, मणस नहीं है। आखिर गांव क्यों कर चल रहा है, इस यस पूरी जानकारी लेवाएं हमारे साथ जो 30 सालों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं मंदिर में, उनसे बातचीत कराएं। क्या नाम है जी आपका? रामकला जी। क्या बात है जी, आखिर मतलब नहीं बताओ। इस पहले तो ये बता दो सच्चाई, इस गांव में बैंक है? इस का बैंक अलग है जी, अब भी है। हाँ, वो मोटोर गांव के पास में सड़क मतलब इसे गांव का नाम तो बैंक है? हाँ, खडालुआ के नाम से मिनी बैंक है। मिनी बैंक, हाँ, अभी भी देख लो। अच्छा। लिखा हुआ है बैंक के सामने, बिल्कुल लिख रहा है खडालुआ। गाँव में हमने देखा इस गाँव में स्कूल भी है, स्कूल ही है आपके सामने ही है, गौशाला भी है, गौशाला भी है, मंदिर भी है, मंदिर भी है। क्या बात है, को आदमी हकीकत में कोई आदमी नहीं है इस गांव का। जो गांव था वो थे हो गया, जो जितने गांव के आदमी थे वो तो नीचे दब गए। फिर कोई बचा है नहीं। मंदिर था, मंदिर में पुजारी रहता था एक। वो गांव में जाता था शाम को, सवेरे आ जाता था। और जो ये शिवलिंग है इसकी 22 फुट तक आपने नींव खोद के देखी लोगों ने।
अच्छा, मतलब जो इसमें जो शिवलिंग है उसको न्यू देखा भाई कितनी गहराई तक है। हाँ हाँ तो 22 फुट तक आप नीचे गए हो 22 फुट तक। और उससे भी आगे नीचे था, खोदना बंद कर दिया खुद आपने। पुरुषोत्तम गिरी जी ने भाई ये खुद भगवान है, शंकर भगवान है, इसकी परीक्षा ना लो। वो फिर 22 फुट के नीचे जाते ही बंद कर दिया। अच्छा, और के कुछ यहाँ की खासियत है? मतलब भाई देखो इस गांव में कोई मतलब अगर आप पटवारी की बात करें, उनको पटवारी भी है इस गांव में। खड्डालुआ के नाम से पटवारी भी अलग है, बैंक भी अलग है। और साल में 2 मेले लगते हैं, सावन में और फागुन में। लाखों लोग अब जल चढ़ाते हैं, हरिद्वार से कावड़ लाते हैं। मतलब नाम एक कागजा में हकीकत में मतलब जनसंख्या की बात करा, वो जनसंख्या नहीं है लेकिन गांव है। बीड़ खडालुआ के नाम से है ये जगह जो है, बीड़ खडालुआ है, बीड़ खडालुआ। मेरे पास फर्द रखी है, वो दिखाऊं क्या? चलो फर्द तो फिर दिखा दियो आप। अच्छा, पानी नहरी पानी भी लागे इस गांव में? नारियल पानी लगता है, मोरी भी है। मोरी भी है। और कमाल की बात आदमी को नहीं, आदमी जो थे हो गए नहीं, समझते को नहीं। हाँ, उसके बाद में मतलब बसाने की कोई बसाने की किसी ने नहीं सोचा भाई इसको बसा लिया। बहुत गांव बसाए पब्लिक ने, तो उरे नहीं किसी ने नहीं सोचा भाई इसको दोबारा बसा लें। ईब को वहाँ 2-3 बोट तो उरा बने हैं बाबा बुबा के। मतलब हाँ, महात्मा के तीन शुरू से 3 बोट थे। सरपंच कौन बना फिर? सरपंच बनता है कोई? सरपंच तो कोई बनता ही नहीं। ये तो सरपंच है कौन? ना जी, 2 या 3 वोट है, 2-3 वोटा पे कौन सरपंच बना होगा? बिल्कुल। तो देखो भाई, बिल्कुल रियल जानकारी आप लोग बताई है कि भाई इस गांव के अंदर कैथल डिस्ट्रिक्ट का वो गांव है, 3 वोट हैं, वो भी बाबा के वोट हैं, बाबा जी आगे। लेकिन उरा कोई आदमी महिला पुरुष की बात करा चाहे बड़का की बात करा कुछ नहीं है। लेकिन लेबर गौशाला में जो काम करा है, गौशाला में जो काम करा है वो लेबर जरूर है, लेकिन गांव की कोई जनसंख्या नहीं है। गांव में कोई आदमी नहीं है, ना बालक से ना बूढ़े हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ बैंक है और गौशाला है, मंदिर है और स्कूल है। अंदर जो मंदिर है, जो शिवलिंग है बहुत पुराना, जो इन्होंने बताया कि वो 22 फुट तक खोद के देखा, आखिर में खोदना ही बंद कर दिया। बिल्कुल सेम कोई बना के रख रखा, बिल्कुल वही है, वो भी आपने दिखा हुआ है जो मार्ग में। मंदिर के गेट पे पहुंच रहे हैं। मंदिर का गेट की कलाकृति देख लो, जो कि हरियाणवी जो कलाकृति है, हरियाणवी कल्चर हम कह इसका, जो मतलब पुराने मिस्त्री हार दे उन्होंने देखो किस तरह गढ़ रखी है। लकड़ी के अंदर एक फोटो बना रखी है, लकड़ी के अंदर ही शिवलिंग बना रखा है, ऊपर लकड़ी के अंदर ही मतलब जो अपना नाग देवता वो बना रखा है। पूरा का पूरा लकड़ी का ये दरवाज़ा बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है। फिलहाल जो इसके अंदर शिवलिंग है वो आपने दिखावा है, जो कि 22 फुट तक ने खोद के देखा था, बिल्कुल सीधा का सीधा। और ये देख लो भाई, पित्तल की एक विशाल आकार में, जो कि अपने यह मूर्ति देखने लग रही होगा, पूरी की पूरी प्योर पित्तल में बना रखी है, या जो कि नंदी महाराज है। और इस साइड उड़ान दिखा दे भाई, ये जो वर्षों पुराना शिवलिंग, जिसको करीबन 22 फुट तक नीचे खोद के देख लिया, लेकिन ये शिवलिंग बतावे धरती में तो न्यू का न्यू निकल रहा है, बिल्कुल न्यू का न्यू सीधा। और कोई न्यू नहीं बनाया के टेक रखा हो, 22 फुट तो नीचे धरती में भी देखा गया भाई। आखिर में धरती को खोदना बंद कर दिया, ताकि भाई बाबा जी ने कहा भाई इसकी परीक्षा ना ले, ये खुद एक शंकर भगवान की कृपा है। और उसके बाद में ये बहुत पुराना कैश का भाई, जो कि धरती में से निकल रहा है, जो कि यहाँ के श्रद्धालुओं का मानना है कि भाई जो ये शिवलिंग है वो धरती से ही ये निकले हुआ है। 500 साल पुराना है। अच्छा, जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ ऐसा, तो उनसे भी 500 साल पुराना शिवलिंग है ये। भाई खोद के देखा था 22 हाँ, ये 25 फुट खोद लिया था जब पुरुषोत्तम गिरी जी महाराज थे। ये मंदिर ऑटोमेटिक गिर गया था, तो ये ऐसे कैसे निकले, मतलब 25 फुट तक, तो इसकी गहराई ऐसे ही थी। जब तक माना धरती तय ही मतलब पैदा हुआ। हाँ हाँ हाँ, इसका इतिहास तो यही है कि ये मतलब कि 500 साल पुराना है। बिल्कुल, श्री रामचंद्र जी से भी, अयोध्या से खंडाकेश्वर महादेव का नाम से ही जिक्र का, मतलब वो राजा जी आए थे यहाँ से, गुजरे थे, तब उनका कोई कार्य सिद्ध होया था, तब से इसकी वो प्रचलन चल रहा है उस समय से।